यदि आप राजस्थान आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो आयुर्वेद से संबंधित है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको बताएंगे कि इस विषय से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में, जो कि एक ऐसे विषय से है जो आधुनिक दृष्टिकोण से भी और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न जो बनते हैं वो आधुनिक प्रश्न भी आते हैं जो इस समय चिकित्सा परीक्षाओं में, चिकित्सा भर्ती परीक्षाओं में देखा गया है, और आयुर्वेद संबंधित परीक्षा भर्ती परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा विषय है और किस तरह के प्रश्न हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इस विषय को हम कहते हैं स्वास्थ्यवृत्त, और विभिन्न राज्यों में इस विषय को स्वास्थ्यवृत्त, स्वास्थ्य शिक्षा क्या कहते हैं, स्वास्थ्यवृत्त भी कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा भी कहते हैं। अब जहां पे इसे स्वास्थ्य शिक्षा कहा जा रहा है, इसमें शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का भी टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम इसमें जुड़ा हुआ है। और जहां पे स्वास्थ्यवृत्त कह रहे हैं वहां पे शरीर या शरीर रचना क्रिया विज्ञान, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान अलग अलग पढ़ना होता है। और जहां पे स्वास्थ्यवृत्त को स्वास्थ्य शिक्षा कहा जा रहा है या स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत अगर देखें तो वहां पे इसके भी टॉपिक होते हैं और शरीर रचना क्रिया विज्ञान के भी होते हैं। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम 100 मॉक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यूट्यूब पे 50 एमसीक्यू आप सभी को मिलेगा। अभी आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट, चाहे राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, हिमाचल प्रदेश के हो या भारत के किसी भी राज्य के हो, उनको अगर आपके पाठ्यक्रम में ये विषय है तो आपको आयुर्भास्कर ऐप पे जो भी कोर्सेज आपने लिया हुआ है उसमें आपको ये पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन, साथ में इस वीडियो की जो पीडीएफ है, क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, आंसर शीट के साथ आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं प्रश्न कौन से हैं, किस तरह के प्रश्न हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको दिख जाएगा। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम है। देखिए ये आयुर्वेद का प्रयोजन भी है। ये क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन भी है। प्रश्न कई तरह से पूछ सकते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन, ये आयुर्वेद का प्रयोजन भी है, और एक तरह से यहाँ पे सूत्र पूछा भी है कि ये क्या है। तो आयुर्वेद के प्रयोजन के अंतर्गत भी आता है। क्या कह रहे? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमन, जो रोगी हैं, रोगी के रोगों की चिकित्सा या उसका शमन करना। ठीक है, तो ये दो प्रयोजन है। क्या है? ये प्रयोजन है किसका? आयुर्वेद का। तो आंसर भी आपको पता चल रहा है ना, स्वस्थस्य या स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो आंसर क्या होगा? 100। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का प्रयोजन तो सभी को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, चरकानुसार निद्रा के प्रकार हैं। आचार्य चरक के अनुसार निद्रा के कितने प्रकार हैं? बता दें, ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स में भी पूछा गया है। स्टाफ नर्स
का जो प्री एग्जाम था उसमें भी पूछा गया है, और अगर देखें तो राजस्थान के प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है भर्ती परीक्षा का, उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि चरक के अनुसार निद्रा के कितने प्रकार हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा है। अगर निद्रा के भेद देखे जाए, निद्रा के प्रकार देखे जाए, तो आचार्य चरक जो है वो निद्रा के 6 प्रकार बताते हैं। उसी तरह से आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने निद्रा के 3 प्रकार बताए हैं, और अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग संग्रहकार कह सकते हैं या भागभट कह सकते हैं, इन्होंने निद्रा के 7 प्रकार बताए हैं। यहां से क्लियर हो रहा है, चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए, अष्टांग संग्रह ने 7 बताए, तो इसका आंसर क्या हुआ 6। और इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार आपको अगर अलग अलग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो उसमें पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी 6 प्रकार के नाम में से कुछ दे देता है और ये पूछता है कि इस आचार्य ने इनको माना है, क्योंकि कुछ ही अंतर बस मिलता है। 6 है और बागभट के 7 है, यानी कि अष्टांग संग्रहकार के 7 है। तो अगर चरक के निद्रा के प्रकार बोले तो सबसे पहले प्रकार में क्या आता है, तमोभवा, तमोभवा। दूसरा श्लेष्म समुद्भवा, श्लेष्म श्लेष्म समुद्भवा। तीसरा प्रकार अगर देखा जाए तो मनः शरीर, मनः शरीर श्रम संभवा, मनः शरीर श्रम संभवा। और चौथा है आगंतुकी, आगंतुकी। पांचवा क्या है, पांचवा है व्याधि नुवर्तिनी, व्याधि नुवर्तिनी। और छठवां क्या है, छठवां है रात्रि स्वभाव। क्या है, रात्रि स्वभाव। अगर एक एक को अगर हम पढ़ें, एक एक को अगर हम पढ़ा जाए तो तमोभवा, जो तमोभाव के कारण आती है, ठीक है, तमोभाव के कारण आती है, या पाप दृष्टि से जो निद्रा आ रही है। श्लेष्म समुद्भवा मतलब कि जो कफ के कारण जो निद्रा आती है। मनः शरीर श्रम संभवा, यानी कि मन और शरीर के थक जाने के कारण जो निद्रा आती है। और अगर आगंतुकी की बात करें तो किसी बाह्य कारण के वजह से जो निद्रा आती है वो आगंतुकी है। व्याधि नुवर्तनी जो किसी बीमारी के कारण जो निद्रा आती है उसे कहते हैं। और रात्रि स्वभाव निद्रा जो कि रात को स्वतः आती है। तो आचार्य चरक ने 6 प्रकार की निद्रा बताई है। अब हमने कहा कि सुश्रुत ने 3 प्रकार की निद्रा बताई है, तो वो भी देख लेते हैं। प्रश्न इससे आगे आपको दिखेगा भी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट भी कर लीजिएगा। सुश्रुत के अनुसार निद्रा के कितने प्रकार है, आगे हमने बता ही दिया कि सुश्रुत ने 3 निद्रा बताई है। कौन कौन से, पहला तामसी, पहला क्या है तामसी। दूसरी निद्रा जो है स्वाभाविकी। कौन सी निद्रा है, स्वाभाविकी। और तीसरी जो निद्रा है वो कौन सी निद्रा है, वैकारिकी। क्या है, वैकारिकी। अगर देखा जाए तो तामसी निद्रा कौन सी है, तामसी कौन सी निद्रा है, जब संज्ञा व स्त्रोतस, संज्ञा व स्त्रोतस, ऐसे स्त्रोतस जो शरीर में चेतना का प्रवाह करती है, शरीर में क्या करती हैं, चेतना का प्रवाह करती हैं, वह जब निश्चेत होती हैं तब क्या होता है, जो निद्रा आती है उसे हम तामसी निद्रा कहते हैं। फिर है स्वाभाविकी। स्वाभाविकी निद्रा का मतलब क्या, जब सभी जीवों में जो स्वभाव से जो निद्रा आती है वो क्या है, स्वाभाविकी। और वैकारिकी क्या है, जो किसी विकार के कारण आ रही है, जो किसी विकार के कारण आ रही है। भूत धात्री निद्रा कौन सी है, तो हमने अभी बताया ना, तमोभवा, मन शरीर संभवा, आगंतुकी या रात्रि स्वभाव प्रभवा। तो अभी बताया ना कि भूत धात्री को चरक ने रात्रि स्वभाव प्रभवा भी कहा है, या रात्रि स्वभाव के कारण जो आती है। तो आंसर क्या होगा, 4 का द, चौथे का द आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वैरोधिक आहार के घटक हैं। वैरोधिक आहार यानी कि जो विरुद्ध आहार है उसके कितने घटक आपको बताए गए हैं, 18, 16, 8,
6। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ 18। बैरोधिक आहार के घटक कितने हैं? 18। अगला प्रश्न देखिए, किस वेग विधारण से कोठ व कंडू रोग होता है? कोठ या कोष्ठ का रोग कह सकते हैं, कंडू रोग होता है। तृष्णा, छर्दी, छवथु, उद्गार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब छर्दी। छर्दी वेग विधारण के कारण कोठ और कंडू रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, पित्त का संचय काल है। पित्त का संचय काल कौन है? किस काल में पित्त संचित होता है शरीर में? वर्षा, शरद, वसंत, ग्रीष्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ वर्षा ऋतु में। राजस गुण से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? राजसी गुण से क्या बढ़ता है? वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है या रक्त बढ़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ वात बढ़ता है। राजस गुण से क्या बढ़ता है? वात। बुद्धि का हीन मिथ्या अतियोग कहलाता है। बुद्धि का हीन, मिथ्या और अतियोग क्या कहलाएगा? अतत्वाभिनिवेश, प्रज्ञापराध, रोग और साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध यानी कि वह अपराध जो हम जान रहे हैं गलत है फिर भी हम उसे कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्रज्ञापराध है। यानी कि बुद्धि का हीन, मिथ्या, अतियोग, ये प्रज्ञापराध में। त्रिसूत्र आयुर्वेद है, सभी को पता है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। स्वास्थ्य वृत्त में हमेशा देखने को मिल जाता है। आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न, आयु है शरीर, इंद्रिय, आत्मा, संयोग। इंद्रिय, आत्मा, मन, संयोग। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग या मन व आत्मा का संयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा का संयोग। अगला प्रश्न देखिए, महाभैसज किसका पर्याय है? सभी जानते हैं, कई बार आए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट करना है। महाभैसज किसको कहते हैं? आहार को, शुंठी को, मरीच को, एक व दो दोनों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? द एक व दो दोनों को, यानी कि अ और ब दोनों को, आहार को भी और शुंठी को भी कहा, क्या कहा गया है? महाभैसज। अगला प्रश्न, महागुण है। महागुण क्या है? वात, पित्त, कफ, सत्वरजतम, हेतु, लिंग, औषध, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो इसमें गुण कौन सा है? गुण कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ब सत्व, रज, तम, ये महागुण है। अगला प्रश्न, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय क्या है? आत्मा, सत्व, त्वचा या दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब सत्व। ठीक है, ब सत्व। अगला प्रश्न, चरकानुसार प्राणायतनों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। प्राणायतनों की संख्या चरक के अनुसार कितनी है? आंसर हो जाएगा ब 10। प्राणों की संख्या कितनी है? यहाँ पे किसी आचार्य का उल्लेख नहीं है, लेकिन पूछ रहा है प्राणों की संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 12 है या 16 है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 112। प्राणों की संख्या कितनी है? 12। अगला प्रश्न, आहार विधि विशेषायतन है। आहार विधि विशेषायतन में आपको बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं? 8, 10, 12 या 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 बताए गए हैं। अगला प्रश्न, आहार विधि विधान है 8, 10, 12 या 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 112। 8 आहार विधि विधान 12 है। अष्टांग के अनुसार निद्रा के भेद हैं, अभी हमने बताया। अष्टांग संग्रहकार या अष्टांग हृदय भी कह सकते हैं, उनके अनुसार निद्रा के कितने भेद हैं? आंसर कहां जाएगा? 7। कितने भेद हैं? 7। अगला प्रश्न, अनुबंध है, ये भी रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आत्मा, आयु, शरीर, मन, अनुबंध क्या है? अनुबंध क्या है? ब आयु। अगला प्रश्न, जनपदो ध्वंस के भाव में गरियसी है। जनपदो ध्वंस के भाव में गरियसी क्या है? जनपदो ध्वंस बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया, डिटेल में सारी चीजें बताई गई, इस पर डिटेल में लेक्चर वीडियो भी है, नोट्स भी दिया गया है। तो जनपदो ध्वंस क्या है? जनपद धन विध्वंस, किसी स्थान विशेष का अपशिष्ट पदार्थ से मिलकर के खराब हो जाना, ठीक है, उसे ही जनपदो ध्वंस बताया गया। या बाह्य कोई चीज अगर मिल जा रही, जिसे इस समय सामान्यतः हम लोग प्रदूषण कह देते हैं, वो प्राचीन में भी था, जिसे जनपदो ध्वंस कहा जाता था। तो जनपदो ध्वंस के भाव में गरियसी क्या है? वायु है, जल है, देश है, काल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 काल। जनपदो ध्वंस का मूल कारण क्या है? प्रश्न
आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर आप सभी को बताया गया था, उसमें क्या होगा, अगर पढ़े हैं तो आंसर आपको पता होगा, फटाक से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन में नहीं है। देखिए अष्टविधि पहले ही दे दिया, तो आपको यहां से आंसर भी मिल जा रहा है कि आहार विधि विशेष आयतन में 8 विधियां बताई गई हैं। तो कह रहा है कि अष्टविधि आहार विधि विशेष आयतन में क्या नहीं है, करण, संयोग, कारण, उपयोक्ता क्या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 कारण नहीं है, बाकी सब है। अगला, चर का अनुसार एषणाएं हैं, एषणाएं कितनी हैं, 2, 3, 4, 5। चरक के अनुसार एषणाओं की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब 3, 3 एषणाएं हैं। त्रिदंड है, त्रिदंड कौन कौन से हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, सत्व, आत्मा, शरीर, हेतु, लिंग, औषध या वात, पित्त, कफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब सत्व, आत्मा, शरीर। धारणीय वेग है, इसमें से धारणीय वेग कौन सा है, किसे धारण कर सकते हैं, काश को, निद्रा को, उद्गार को या क्रोध को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द क्रोध। क्रोध धारणीय वेग है, यानी कि इसको धारण करने से अन्य का अनिष्ट नहीं होता, ठीक है, बाकी अगर धारण करेंगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। आयुर्वेदानुसार विवाह की आयु होती है, आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु आचार्यों ने कितनी मानी है, पुरुष 21 वर्ष, स्त्री 12 वर्ष, पुरुष 21 वर्ष, स्त्री 16 वर्ष, पुरुष 25 वर्ष, स्त्री 18 वर्ष, पुरुष 21 वर्ष, स्त्री 18 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अ, पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्रियों की आयु जो है 12 वर्ष मानी गई है आचार्यों के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, पंचकर्म, समन, उपधा रहित चिकित्सा या द्रव्य भूत चिकित्सा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100 उपधा रहित चिकित्सा। अब देखिए पंचकर्म चिकित्सा में आता है, लेकिन इसे एक तरह से हम उपचार के अंतर्गत रख सकते हैं या उप चिकित्सा कह सकते हैं, लेकिन चिकित्सा, श्रेष्ठ चिकित्सा अगर पूछे तो उपधा रहित चिकित्सा कह सकते हैं। अगला प्रश्न, आदान काल की ऋतु में है, आदान काल और विसर्ग काल आपको बताया गया है, जिसमें 3 ऋतुएं आपको बताई गई है। तो आदान काल की ऋतु में पूछ रहा है वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, कौन सा आदान काल की ऋतु है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब क्या है, शरद। शरद ऋतु जो है आदान काल की ऋतु है। जनपदों ध्वंस की योनि है, अधर्म, प्रज्ञापराध, काल, वायु। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब प्रज्ञापराध। अगला, भूत धात्री निद्रा क्या है, भूत धात्री निद्रा फिर से वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, रात्रि स्वभाव प्रभवा या व्याधुनुवर्तिनी। आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, अधारणी वेगों की संख्या कितनी है, धारणी और अधारणी वेगों की संख्या बताई गई है। अधारणी वेग कितने हैं, 8, 13, 12, 16। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब 13, अधारणी वेग 13 है। सुश्रुतानुसार शुचि, शुक्रो माह किस ऋतु में है, शुचि, शुक्रो माह किस ऋतु में है, शिशिर में, ग्रीष्म में, वसंत में या फिर से वही चीज शिशिर दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका ब ग्रीष्म ऋतु। अंशोदक का प्रादुर्भाव किस ऋतु में होता है, रिपीट हो रहा है, कई बार पूछा गया है, आंसर आपको पता होगा, बता सकते हैं। अगला प्रश्न, ऋतु संधि काल क्या है, ऋतु संधि काल जहां पे 2 ऋतुएं जुड़ रही है, ठीक है, उसे ऋतु संधि काल कहा गया है। 13 दिन, 14 दिन, 7 दिन या 30 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब 14 दिन। आदान काल में सूर्य होता है उत्तरायण, दक्षिणायन, पूर्वायन या पश्चिमायन। आपको पता है आदान काल और विसर्ग काल को अलग अलग नाम से बताया गया। तो सूर्य किधर की ओर जाता है, सूर्य कब होता है, क्या होता है, उत्तरायण, यानी कि आदान काल क्या है, उत्तरायण है, और विसर्ग काल क्या है, दक्षिणायन है। तो इस तरह भी याद रखेंगे। तो आदान काल में सूर्य होता है क्या, उत्तरायण, और विसर्ग काल में दक्षिणायन। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रसायन है ब्रह्म रसायन, च्वयंप्राश, आम्लकी रसायन, आचार रसायन। तो सर्वश्रेष्ठ रसायन कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आचार रसायन। आचार रसायन सबसे सर्वश्रेष्ठ रसायनों में आता है। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशकारित्वम किस चतुष्पाद का गुण है, चिकित्सक का, रोगी का, परिचारक का, औषध का। देखिए निर्देशकारित्वम, तो निर्देशकारित्वम कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब रोगी का, मतलब निर्देश मानने वाला। वैद्य की वृत्तियां हैं, वैद्य की वृत्तियां कितनी है, 2, 3, 4, 5।
तो वैध की वृत्तियां कितनी हो जाएंगी? वैध की वृत्तियां हो जाएंगी 4। अनुराग किस चतुष्पाद का गुण है? अनुराग मतलब अनुराग क्या है? राग द्वेष आप जानते होंगे, अनुराग प्रेम स्नेह कह सकते हैं। चिकित्सक का, रोगी का, परिचारक का या कि औषध का? तो आंसर क्या हो जाएगा? परिचारक का। अगला, निश्चित मृत्यु सूचक लक्षण कहलाते हैं, ये सभी को पता होगा, कई बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्यविद का इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लीजिएगा। आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न, रसायन का प्रयोग कब करना चाहिए? रसायन का प्रयोग करने के लिए कब बताया गया? दिन में, रात्रि में, दोपहर में, उपयुक्त सभी में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब, रात्रि में। आहार की मात्रा किस पर निर्भर करती है? अग्नि बल पर, शरीर बल पर, भोजन पर, उपरोक्त सभी पर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ, अग्नि बल पर। मतलब हम कितना खा सकते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे भूख पर, ठीक है। और भूख क्या है? हमारी अग्नि, जठराग्नि का बल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लघु आहार है? इसमें से लघु आहार कौन सा, मतलब कि जो जल्दी पच जाएगा? मूंग की दाल, दही, उड़द, तिल। देखिए ये सब गुरु हैं, दही भी गुरु है, उड़द भी गुरु है। मांस को तो हमेशा खाने के लिए मना किया गया, मांस, संस्कृत में उड़द को मांस कहा गया, तो मांस को मना किया गया खाने के लिए, मांस को। और तिल तैल भी एक तरह से कह सकते हैं गुरु है। तो सबसे लघु क्या है? मूंग की दाल, जो जल्दी पच जाएगी। तो आंसर क्या होगा? अ। 44 का क्या होगा? अ। अगला प्रश्न, लघु आहार द्रव्यों में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? ये जल्दी पच जाते हैं, कौन से महाभूत होते हैं? पृथ्वी जल, वायु अग्नि, जल अग्नि, वायु पृथ्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब, वायु और अग्नि। कौन से आहार द्रव्यों का प्रयोग लगातार नहीं करना चाहिए? किसका? वल्लूर। वल्लूर क्या है? वल्लूर मांस की एक कैटेगरी बताई गई है, वो सूखे हुए साग, यवक या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द, सभी। सूखे हुए साग, यवक और वल्लूर, ये सभी जो है लगातार प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अगला, लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य कौन से हैं? लगातार प्रयोग में लिए जाने वाले आहार द्रव्य कौन से हैं? सेंधा नमक, यव, दुग्ध या सभी? तो लगातार प्रयोग में लिए जाने वाले जो आहार द्रव्य हैं वो कौन से हैं? वो है सभी, मतलब कि सेंधा नमक हमेशा प्रयोग करने के लिए आचार्य बताते हैं, यव, जौ भी और दुग्ध भी। अगला प्रश्न, कौन सा अंजन नित्र प्रयोग करना चाहिए? कौन सा अंजन आचार्यों ने हमेशा प्रयोग करने के लिए बताया है? सौवीरांजन, रसांजन, पुष्पांजन, स्त्रोतांजन? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ, सौवीरांजन। हेमंत ऋतु में कौन से दोष का संचय होता है? हेमंत ऋतु में कौन सा दोष संचित होता है? वात, पित्त, कफ या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स, कफ। ठीक है, कफ हेमंत ऋतु में संचित होता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है? बसंत ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होता है? बसंत ऋतु में कौन सा दोष प्रकोपित होता है? वात, पित्त, कफ या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स, कफ। ठीक है, सभी को पता है कि डेली बाय डेली आयुर्भास्कर चैनल पे जो भी कैंडिडेट अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान के कैंडिडेट हो, हरियाणा के हो, मध्य प्रदेश के हो, हाल फिलहाल में इन 3 राज्यों से भर्तियां निकल करके आई हैं और भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इनके सिलेबस को लगातार यूट्यूब पे मॉक क्वेश्चन की सीरीज के माध्यम से बताया जा रहा है, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है सटीक है, स्पष्ट है, महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो भी कैंडिडेट अगर किसी भी राज्य के हैं और आयुर्वेद से रिलेटेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या आप फार्मासिस्ट कोर्स कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो और क्लासेस नहीं जा पा रहे हो, आप चाहते हैं कि घर बैठ करके ऑनलाइन क्लास कर लें, तो सभी राज्यों के जो रेगुलर कोर्स हैं उनका भी कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पर है। आपको डिटेल क्लासेस, नोट्स, सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप अगर फाइनल ईयर के छात्र हो, छात्राएं हैं, चाहे आयुर्वेद स्टाफ नर्स की छात्रा हो या कंपाउंडर फार्मासिस्ट के छात्र हो, उनके लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं, आपके राज्यों के जो भर्ती परीक्षाएं उनके कोर्स भी हैं जिनकी वैलिडिटी भी लंबे समय तक रखी गई है ताकि आप पहले से लेकर के अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
तो देर मत कीजिए, आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पे आयुर्भास्कर सर्च कीजिए, हमारा ऐप आएगा, वहाँ से इंस्टॉल करेंगे, अपने नंबर से इजी वे में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से आप ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। सभी कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप जैसे ही कोर्स पेज पे क्लिक करोगे, स्टोर पे टैप करोगे, आपको सारे कोर्स बंडल एक जगह दिखेंगे। आप जिस भी स्टेट के हो, जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, वहां से आप कोर्स लेकर के इजी वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी स्टडी मटेरियल की क्लास में हैं, कहाँ क्लासेस करें, कैसे पढ़ें, इसके लिए परेशान है। तो वहां तक वीडियो पहुंचाना आपका काम है। यदि आप किसी भी राज्य की भर्ती परीक्षा, अपने राज्य की भर्ती परीक्षा से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अलग अलग सोशल अकाउंट के जो लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे आप सभी अपडेट से अप टू डेट रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।